अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं अहम खबरें। मुजफ्फरनगर फसाद कैंपों में सर्दी के कहर से मासूम बच्चों की अमवात में इजाफा, ताहार 34 बच्चे फौत। थाईलैंड में मुसाफिरीन बस हादसे का शिकार, 29 मुसाफिरीन हलाक और मुतादिद जख्मी। दो जमातें विफाकी बजट के कानून पर अमरीकी सदर बाराक ओबामा की मोहर, नए साल में शटडाउन होने का खतरा टला। और गजा पट्टी पर फिर एक बार इस्राएली जंगी तैयारों की बमबारी, बेशतर फलस्तीनी जख्मी। अब खबरें तफसील से। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 5वें वजीर आला के तौर पर हफ्ते को अपनी काबीना रिफ़ा के साथ हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब रामलीला मैदान में होगी। हलफ बर्दारी दोपहर 12 बजे होगी। हलफ बर्दारी तकरीब के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सलामती वजूहात की वजह से रामलीला मैदान को सील कर दिया गया है। श्रीलंका में हसास इदारों की तस्वीर लेने के इल्जाम में एक फ्रीलांस सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया है। आज़ाद सहाफ़ी प्रभाकरण जूनियर वेटिकन नामी मैगजीन के लिए काम करते हैं। मैगजीन के मुताबिक सहाफ़ी की गिरफ्तारी के बारे में श्रीलंका में वाक़े हिंदुस्तानी हाई कमीशन को मतला किया गया है। मैगजीन के मुताबिक सहाफ़ी के दौरे के बारे में पड़ोसी मुल्क को नहीं बताया गया था। प्रभाकरण मैगजीन के वक्ती मुलाजिमिन नहीं है। गुजरात के साबिक़ कांग्रेसी रुकने पार्लिमान मकतूल एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी की दरख्वास्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बीजे गंगात्रा ने मुस्तरद कर दी है। मजिस्ट्रेट ने ज़किया जाफरी की दरख्वास्त पर फैसले के लिए इब्तिदा में 28 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी, ताहम बाद में उन्होंने 2 दिसंबर को फैसला सुनाने का ऐलान किया था। जज ने खुली अदालत में ये फैसला सुनाते हुए ज़किया जाफरी के वकील मिहिर देसाई को मुतल्लिक़ किया कि उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और मोदी को क्लीन चिट देने के ताल्लुक़ से SIT की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट को कबूल कर लिया है। ताहम मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार इस फैसले के खिलाफ आला अदालत से रुजू हो सकते हैं। वादा रहे कि ज़किया जाफरी का इल्ज़ाम है कि SIT दरअसल मोदी और दूसरे फसादियों को बचा रही है और दस्तयाब शवाहिद को नज़रअंदाज करते हुए उन ओहदेदारों के बयानात को कबूल करने से इनकार किया जा रहा है। अदालत के फैसले पर तासुफ़ का इजहार करते हुए ज़किया जाफरी ने कहा कि उन्हें इससे अफसोस हुआ है, लेकिन वो मायूस नहीं है और अंदरून 1 माह हाई कोर्ट में अपील करेगी। मैं बहुत कुछ करना है, आगे जहाँ पर जाने का है मुझे वहाँ पर मैं केस करूँगी। तो आप मतलब हाई कोर्ट में जाएंगे? हाँ सर, आगे जाएंगे, आगे वाले कोर्ट में अभी डिसाइड नहीं हुआ है कौन से कोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं वहाँ जाके हिम्मत नहीं आ रही। साकिया जी, आप मानते हैं कि कोर्ट ने आपने जो सबूत पेश किए थे उस पर आपको जस्टिस नहीं मिला, ये आप मानते हैं क्या? वो तो अब अभी आज जो मेरे को रिजल्ट मेरा आया है तो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हुआ मतलब के लिए। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके पास जितने सारे जो कहा जा रहा था कि मेरा एविडेंसेस है वो सबको दरकिनार कर दिया गया आज मेट्रोपॉलिटन वो भी नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी। वो एविडेंसेस व्हिच बैक योर क्लेम दैट नरेंद्र मोदी कैन बी प्रोसिक्यूटेड, इज इट अ मैटर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट दैट द कोर्ट डिड नॉट टेक एनी ऑफ दिस? इज इट अ मैटर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट दैट द Raju Ramchandran report that Sanjeev Bhatt statement has not been taken on record? Yeah, it's definitely a matter of very big disappointment for us because he has outrightly rejected everything. He just said the word, I am rejecting your petition. So in such a case, but we are not really, we have Sri Kumar, from Mr. Rahul Sharma, from Mr. Sanjeev Bhatt, and various other evidences which we had produced with the SIT, State Intelligence Bureau records, whether they have been considered or not considered.
we do not know. That we can opine only after we see the judgment. One thing I can say as a lawyer is that according to us, the evidence which was collected by SIT was sufficient to implicate the persons against whom we have filed a complaint. B, there was a lot of other evidence which SIT should have collected but had not really gone deep into it. So at both levels, our arguments were at both levels, and it appears that our arguments have been rejected at both levels, but these things happen. This is a court of law. Then obviously there is a hierarchy of courts. हमारा मानना है कि ये पूरे केस को लेकर ज़किया एहसान जाफरी और सीजेपी के केस को लेकर जो भी हजारों पेज के दस्तावेज, सबूत, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो रिकॉर्ड्स, पुलिस कंट्रोल रूम रिकॉर्ड्स, फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह जो निकले थे, और वो भी आपको याद होगा कि निकालने में हमें बहुत बड़ी तकलीफ से निकालने पड़े। SIT में देना चाहती थी मगर हमको सुप्रीम कोर्ट बार बार जाके निकालने पड़े। उससे हमें यकीन आता है कि एक बहुत बड़ी साजिश रची गई जिसमें हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम फसादात के बाद नस्ल मकानी करने वाले अफराद की खैमा बस्तियों में कम से कम 34 बच्चे हलाक हो गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के चीफ दाखिला सेक्रेटरी अतुल गुप्ता का कहना है कि सर्दी से किसी की मौत नहीं होती है। अतुल गुप्ता जुमे को मुजफ्फरनगर इमदादी कैंपों में बच्चों की मौत की जांच के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी के नताइज को मीडिया के सामने रख रहे थे। उन्होंने कहा, बच्चों की मौत निमोनिया से हुई है, सर्दी से नहीं। सर्दी से किसी की मौत नहीं हो सकती। अगर सर्दी से लोगों की मौत होती तो साइबरिया में कोई जिंदा नहीं रहता। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली रियासती उत्तर प्रदेश से सितंबर में नस्ल मकानी करने वाले 4783 लोग अब भी मुजफ्फरनगर और शामली अजला में कायम 5 खैमा बस्तियों में मुकीम हैं। वाज़ेह है कि सितंबर में होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात में कम से कम 60 अफराद हलाक हुए थे। ये गुज़िश्ता एक दहाई में हिंदुस्तान में होने वाला बदतरीन तशद्दुद था। एक खातून को हरासा करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद के कत्ल के बाद शुरू होने वाले इन फसादात की वजह से हज़ारों अफराद को इलाके से नस्ल मकानी करना पड़ा। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किए गए एक पैनल के मुताबिक 3 माह में इन खैमा बस्तियों में रहने वाले 12 साल से कम उम्र के कम से कम 34 बच्चे हलाक हुए हैं। तो सभी मिला के 34 लोग हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं, उसमें अधिकांश लोग जो बच्चों की मृत्यु है वो बच्चे में 12 साल का। रिकमेंडेशन बिल्कुल क्लियर है कि कैंप राहत शिविर में विस्थापित लोग हैं। आज हमने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा किए गए झूठे और अपमानजनक बयान पे एक याचिका दर्ज की थी। जी मुलायम सिंह यादव जी का जो बयान है कि रिलीफ कैंपों में दंगा पीड़ित नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रह रहे हैं, ये सरासर गलत है। सरकार ने कमेटी गठित की। अब कुछ हो सकता है बीमार से मौत हुई हो, स्वाभाविक हुई हो, लेकिन सब मौत का हम लोगों को भी दुख है। अब भविष्य में न घटे इसके लिए सरकार ने जरूरी निर्देश जारी कर दिए, कार्रवाई हो रही है। अधिकारी और प्रशासन जब असंवेदनशील होता है, संवेदनाहीन हो जाता है, तो इस तरह के बयानबाजी जो मुख्य सचिव ने की है उस तरह से होती है। केवल सर्दी का नहीं, जो आलम वहां है कैंपों में और उसके कारण बच्चों की मौत हुई और लोगों को तकलीफ हुई, उसके लिए माफी मांगने के बजाय अगर प्रशासन इस तरह के ये नजरिया पेश करेंगे तो निश्चित रूप से ये केवल दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, भर्त्सना करने लायक है और इसलिए हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। देखिए, अब जब आपको पता है कि अधिकारी का जो स्थानांतरण है, जो उसका प्रमोशन है, उसका डिमोशन है, वो उन्हीं लोगों के निर्भर हाथ में है, तो अधिकारी कुछ भी बोल सकता है। और विशेष रूप से अखिलेश यादव का असफल हो जाना केवल समाजवादियों के लिए बहुत अशुभ संकेत नहीं है, ये देश के युवा नेतृत्व के लिए भी बहुत अशुभ संकेत है। देश के सारे युवा जो एक तरफ अरविंद केजरीवाल को देखकर ये सोच रहे हैं कि यूथ पॉलिटिक्स में आ सकता है, वो उत्तर प्रदेश के युवा सोच रहे हैं कि अगर यूथ पॉलिटिक्स में आता है तो क्या ऐसा आता है, समाजवाद के नाम पर ऐसा यूथ हमको चाहिए। तो मैं तो ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश से जो बेचैनी आ रही है निकलकर, वो पूरा उत्तर प्रदेश इन चारों पार्टियों के खिलाफ, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, इनके खिलाफ लोकसभा में।
पाकिस्तान के खोखरा पार में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कमांडर सतह की मीटिंग हुई, जिसपे फारिकीन ने मुतादिद उमूर पर तामीरी बातचीत की। बीएसएफ के जराये ने बताया कि मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई। जराये ने बताया कि मीटिंग में हिंदुस्तान ने फ्लैग मीटिंगों में पाकिस्तानी रेंजरों के ताखीर से पहुंचने, पाकिस्तान मवेशियों के ममनुआ इलाके में चले आने और दूरंदाजी की मुसलसिल कोशिशों पर एतराज़ किया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से इन शिकायत का इयादा न होने का वादा किया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी सरहद पर लगाई गई फील्ड लाइटों का रुख पाकिस्तान की तरफ होने पाकिस्तानी रेंजरों को परेशानी होने की शिकायत की। हिंदुस्तान ने वजाहत की कि इन लाइटों का रुख हिंदुस्तान की तरफ है, लेकिन तेज़ हवाओं के सबब इनका रुख बदल गया हो तो इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। हिंदुस्तानी रियासत मगरिबी बंगाल के जलपाईगुड़ी शहर में एक साइकिल पर नस्ब बम धमाके में कम से कम 5 अफराद हलाक और तकरीबन 1 दर्जन जख्मी हो गए हैं। मगरिबी बंगाल पुलिस के शुमाली बंगाल इंस्पेक्टर जनरल शशिकांत पुजारी के मुताबिक जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब 7:30 बजे जलपाईगुड़ी शहर के बिहारपुर में एक पुल पर एक साइकिल पर नस्ब बम से धमाका हुआ। धमाके की वजह से मौके पर ही 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 1 दर्जन अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया। बाद में जख्मियों में से एक की अस्पताल में मौत हो गई। कोलकाता में मौजूद बीबीसी के नाम निगार अमिताभ भट्टसाली के मुताबिक धमाके के वक्त जय वक़ू पर काफ़ी भीड़ थी। पुलिस ने धमाके के मुतालिक कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर शुबा जाहिर किया है। धमाके के बाद पुलिस ने पड़ोसी रियासत आसाम सरहद से मुल्हक इलाकों में छापे और तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी है। आवाज पाওয়ার পর আমরা মনে করেছিলাম যে একটা হয়তো টায়ার বাস্ট করেছে বা গাড়ি, পরবর্তী শুনতে হয় এরকম বোম ব্লাস্ট হয়েছে। তো আমাদের পাড়ার 3 জন ভাই 4 জন স্পটে মারা যায়। আমরা হাসপাতালে নিয়ে আসি। হাসপাতালে হচ্ছে কি ওটা সাইকেলের উপর নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর এক্সপ্লোজন হয়। 9 জন ইনজুর্ড হয়েছে, কিছু লোক মারা গেছে ওর মধ্যে। আমরা কেন এটা আজকে কেলোর শহীদ দিবস আছে আমরা এক্সপেক্ট করছি। उत्तर प्रदेश के वजीर शहरी तरक्यात आजम खान ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को कड़ी तनकीदों का निशाना बनाया और कहा कि वो मुसलमानों की पसमानदगी के मसले से मौसर तौर पर निमटने के बजाय हम जिन्स परस्तों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो दे रहे हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए एसपी लीडर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंप्स में मुकीम मुतासरीन की मदद के लिए कोई पेशकश नहीं की। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में सबसे ज़्यादा फ़िरक़े वाराना फसादात हुए और ये मुसलमान ही है जो सबसे ज़्यादा तबाही से दो चार हुए हैं। फ़िरक़े वाराना तशद्दुद बिल से मुतालिक आज़म खान ने कहा कि अगर कांग्रेस फ़िरक़े परस्ती का मुकाबला करने में संजीदा है तो ये बिल बहुत पहले मंजूर हो जाना चाहिए था। जाट तबके को तहफ़्फ़ुज़ात देने के मसले पर यूपीए हुकूमत की मज़म्मत करते हुए आज़म खान ने कहा कि मुसलमानों की सूरत हाल दलितों से भी ज़्यादा काबिल रहम है।